हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं स्मिता माथुर और मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 4 बज रहे हैं। आप लोग भी अपनी अपनी चाय ले लीजिए और चाय के साथ में मेरा एक ये नया आर्टिकल सुनिए जिसका नाम है कपड़े। आपको आश्चर्य होगा कि ये किस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि कई बड़े बड़े लेखक तो छोटी छोटी चीज़ों पे, आईब्रो पे, तो दांत पे, तो गालों पे, तो किसी भी चीज़ पे आर्टिकल लिख देते हैं। तो बस ऐसे ही मेरे मन में एक बार कपड़ों को देख के कुछ थॉट्स मन में आई जिनको मैंने एक अपनी पेन से जिनको मैंने लिखा और अब आपको सुना रही हूँ। तो मेरे आर्टिकल का नाम है कपड़े। कपड़े, एक के ऊपर एक पड़े कपड़े, शर्ट पे शर्ट और कुर्ते पे पजामा, बाहों में बाहें उलझाए, हवा चल रही है, कपड़े लहरा रहे हैं। अरे ये क्या हुआ, आकाश में घने काले बादल आ गए, बिजली चमक रही है, दौड़ के चलो, कपड़े उठा लो नहीं तो भीग जाएंगे। अरे ये टप टप बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगी और आधे कपड़े भीग गए। सबको गट्ठर बनाकर कंधे पर लादा और कमरे में लाकर पटक दिया। कभी पलंग के सिरहाने पर और कभी कुर्सी के पायदाने, कपड़े सूख रहे हैं। तेज पंखे की हवा में कांप रहे हैं। अभी तक जो कपड़े धूप में चमचमा रहे थे वो मैले से, उदास से, मुरझाए से पड़े हैं। बल्ब की हल्की रोशनी में पीले से लग रहे हैं। कल जब फिर से धूप खिलेगी तो उन्हें ऑक्सीजन से भरी हवा मिलेगी और वो फिर खिल उठेंगे। बंद कमरे की सारी गंध धूप में उड़ जाएगी। कोई कोई सूख रहनी उन्हें कायदे से वरांडे में रस्सी पर सुखाती है। कपड़ों में एक भी सल नहीं होती, चाहे लाल पेटीकोट हो या हरा। कायदे से लाल हरे क्लिप लगे हुए, जैसे किसी छोटी गुड़िया के बालों में रंग बिरंगे क्लिप लगे हुए हों। बाहर कितना भी धुआंधार पानी बरस रहा हो कपड़े मुस्कुरा रहे हैं। कभी कभी उन्हें किसी कमरे में रस्सी बांधकर भी लटका देते हैं। तेज़ बारिश हो रही, बाहर जगह नहीं है तो क्या करें, किसी कमरे में रस्सी बांधते हैं और कपड़े लटका देते हैं उसमें। झंडियों से कपड़े लटके रहते हैं। लाल हरी पीली झंडियाँ लटकती रहती हैं और बीच बीच में बनियान और दूसरे आंतरिक वस्त्र मुँह चिढ़ाते रहते हैं। सबसे मज़ा आता है जब बरसात में कोई मेहमान आता है और आइए आइए कि से एक हाथ से कपड़े हटाते जाते हैं और दूसरे से मेहमान को बुलाते जाते हैं। अरे कहीं कोई अंधा वस्त्र ना दिख रहा हो, जल्दी से टॉवल से ढको। अरे बाबा रे, ये पैंट तो सर पे ही लटक रही है, हटाओ हटाओ। ये फ्लैट्स की तो बड़ी मुसीबत है आजकल। कई लोग कपड़ों को बहुत प्यार से रखते हैं, सहला सहला कर कायदे से अलमारी में रखते हैं। बहुत कायदे से उनके साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट, पैंट, शर्ट सब जमे रहते हैं। और कुछ लोगों के बाबा रे, अलमारी खोलते ही सारे कपड़े नीचे जैसे भूसा भरा हो। मेरे साथ भी ऐसे होता था बचपन में, कपड़े ऐसे भरे रहते थे अलमारी में कि अलमारी खोलो और सारे कपड़े नीचे। कपड़े प्रेस करने में बड़ा मज़ा आता है। कायदे की प्रेस की टेबल हो और उस पर ऑटोमेटिक प्रेस। कई लोग बड़े कायदे से कपड़े प्रेस करते हैं और कई एक हाथ इधर मारा और एक उधर, कपड़े प्रेस। जाड़ों में तो और भी आराम है,
सिर्फ कॉलर और कफ प्रेस कर लो, ऊपर से तो स्वेटर आ जाएगा या कोट आ जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। स्कर्ट की या पैंट को की फॉल ज़रूर प्रेस करनी पड़ती है, और उसके बाद उनकी प्लेट्स वगैरह जमाते रहो। स्कर्ट की प्लेट जमाओ और पैंट की क्रीज सेट करते रहो। बचपन से पता नहीं कितनी स्कर्ट प्रेस करी, मैरून, ब्राउन, ब्लू, वाइट। सुबह स्कूल जाने के पहले भागते भागते कपड़े प्रेस करना, कहीं मम्मी से डांट ना पड़े। इसलिए जल्दी जल्दी। एक बार तो इस चक्कर में प्रेस तो शॉक भी लग गया था। नींद में सो के उठे और जो प्लग लगा था उसको पकड़ के खींच दिया, और बाबू रे इतना जम के शॉक लगा कि आज तक याद है। कहीं बाहर जाना हो पहले कपड़े प्रेस करो। ऐसे सब बच्चे नहीं थे कि कायदे से सारे कपड़े प्रेस करके रखें। किशोरावस्था के दिनों में कई बार रात को घिस घिस का यूनिफॉर्म धोई है, और कभी स्कर्ट में इंक का धब्बा लगने पर पापा से थप्पड़ भी खाया है। कई बार स्कूल में भी स्कर्ट कभी कभी ख़राब हो जाती थी तो फिर उसको छुपाते फिरते थे। कभी कायदे से सिले कपड़े और कभी बाहों और पीछे से उधड़े कपड़े। उन उधड़े कपड़ों में ही दिन भर घूमते रहते, चाहे मम्मी से डांट ही पड़ती रहे। और वो मम्मी की सिलाई मशीन जिस पर ढेरों कपड़े सिले गए हैं, झबले, फ्रॉक, सूट, ब्लाउज, कुर्ते और पजामे, तरह तरह के कपड़े, सिल्क के और रूबिया के। और जब कपड़ों की बात कर रहे हैं तो वॉशिंग पाउडर को नहीं भूलना चाहिए। वॉशिंग पाउडर निरमा से सर्फ एक्सेल तक, झागदार खुशबूदार नीले सर्फ से एरियल और टाइट तक, और वो नीले साबुन की बट्टी या गरीबों की पीले साबुन की बट्टी जो नल पर एक कपड़ा धोते हैं और एक पहनते हैं। किसी के पास 2 जोड़ी कपड़े हैं तो किसी के पास बक्से और अलमारियां भरी हुई हैं। समाज में इस तरह का डिफरेंस है, ये तो आपने देखा ही होगा। कपड़ों के बिना मानव शरीर कितना बदसूरत लगे, फिर भी हम कपड़ों के महत्व को नहीं समझते। शनि शिंगणापुर में जेंट्स को जब वो तेल चढ़ाते हैं उनके ऊपर, शनि जी की मूर्ति के ऊपर, तो उनको नॉर्मल कपड़े पहनना अलाउड नहीं है। सिर्फ नीचे लुंगी बांध लें या धोती बांध लें बस। तो सारे के सारे लेडीज़ अलाउड ही नहीं है वहाँ पे। तो सबको देख के ऐसा लगता है सब एक से एक मोटे मोटे काले काले। हमारी खूबसूरती इन कपड़ों से ही है। झिलमिलाती साड़ियाँ, चमकते सूट और रंगीन टी शर्ट से ही हमारा शरीर खिलता है। नहीं तो हमारा शरीर क्या है, सिर्फ एक मांस का लोथड़ा। टाइट जीन्स, केपरी, शॉर्ट स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट, चूड़दार पजामे और लेगिंग्स, शाही कुर्ते पजामे में सजे नौजवान, दुपट्टे लहराती युवतियाँ, यही तो ज़िंदगी की खूबसूरती है। चलिए अब इसके आगे का आर्टिकल अगली एपिसोड में, और आशा है आपको ये सुनने में मज़ा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। और अगर आपको मेरे आर्टिकल्स और कहानियाँ अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। तो इसके आगे की कहानी आर्टिकल नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, बाय।